खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। नॉन स्टॉप 100 आप देख रहे थे। बड़ी खबर आज की ये है, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कल पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में क्या सुझाव दिए, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी राहुल कमल ने। सुनिए। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी वो दूरदृष्टा है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। एक तड़फ है उनके मन में देश को आगे ले जाने की, जनता को इस महामारी से बचाने की, और इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने टीम इंडिया अगर बनाई तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य नहीं है, केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर राज्यों के ये टीम इंडिया है। और इसी टीम इंडिया के साथ 5वीं बार उन्होंने विचार विमर्श किया है। अब मैसेज जो निकल के आता है, एक तो यह है कि हमको कोरोना के साथ जीने की आदत अभी डालनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोरोना को लड़के खत्म नहीं करेंगे, वो लड़ाई जारी रहेगी लगातार। संक्रमण कैसे फैलने से रोकें, वो जरूरी, उसके सारे प्रयास जारी रहेंगे। और उन प्रयासों को भी प्रधानमंत्री जी, केंद्र लगातार गति देता है, बल देता है। वो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो केंद्रीय टीम भेजते हैं, दुनिया भर से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है निकल के आता है, उसको हमें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस दिन समाप्त होगा पूरी तरह से आज निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। और इसलिए लंबे समय तक हम लॉकडाउन भी नहीं रख सकते। हमको संक्रमण रोकने के सारे उपाय करते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है ही, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है। और इसलिए अब हमको एक तरफ प्रयास करना है कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का, वहीं दूसरी तरफ हमको कोशिश करनी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां और लोगों की जिंदगी पटरी पर आए। सारी सावधानी रखते हुए उपाय वो करने पड़ेंगे। और इसलिए उन्होंने इस बार राज्यों को कहा है कि राज्य खुद फैसला करें, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, यहां लॉकडाउन का स्वरूप क्या क्या रहेगा। अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन मोटे तौर पर सब इस बात से एकमत है कि पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं करना चाहिए। शाम को 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक तो कर्फ्यू जैसा माहौल ही रहना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर निकल पड़े, मानसिकता ये बन गई कि अब खत्म, तो खतरा संक्रमण का बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से अपने अपने प्रदेशों में आ रहे हैं, उनके कारण उनको लाना ही है, रोकने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं। वो भी इंसान है, हमारे भाई और बहन है, लेकिन उसके कारण भी संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ेगा। तो राज्यों की विशेष परिस्थितियां देखते हुए किस राज्य में कैसा लॉकडाउन रहे, इसके बारे में राज्य 15 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना सुझाव देंगे और उसके बाद केंद्र फैसला करेगा। एक तो हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश क्यों, मध्य प्रदेश के बाहर क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के कम है। हम तो अपने मजदूरों को पहले बसों के माध्यम से लाए आसपास से, और अब लगातार ट्रेनें आ रही है। हमारी 31 ट्रेनें आ चुकी है, 9 आज आ रही है, इसके बाद लगातार ट्रेन आती रहेंगी। अलग अलग राज्यों से टाई अप करके जैसे वो व्यवस्था करते हैं, अनुमति देते हैं, हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको ला रहे हैं। ट्रेन से उतार के बसों के माध्यम से उनको उनके घर पर ले जाते हैं, गांव में ले जाते हैं, और गांव में ले जाके उनको होम क्वारंटाइन करने का काम ही हम कर रहे हैं। क्योंकि गांव इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना संभव नहीं है कि आप कोई बड़े क्वारंटाइन की, आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से उनकी स्क्रीनिंग करके, उनकी जांच करके उनको घर में ही क्वारंटाइन करते हैं। गांव में एक बात है कि घरों की स्थितियां ऐसी नहीं कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हो या बिल्कुल पास पास घनी आबादी जैसे महानगरों में होती, वो स्थिति नहीं है, और इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से होके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जाने वाले हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए। हमने फैसला किया है कि उनको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नाश्ते की, चाय की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल ना चले, उसको बसों में बैठा के हम बॉर्डर तक छोड़ के आने के अभियान में लगे हुए हैं। आज ही हमारी लगभग 300, दूसरे प्रदेश में
महाराष्ट्र तरफ से या दूसरे तरफ से आने वाले, दक्षिण से आने वाले, पश्चिम से आने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनको दूसरी बॉर्डर तक छोड़ने के काम में अलग अलग जिलों में लगी हुई है, क्योंकि हमारे अपने हैं वो, और इसलिए इस तपती धूप में पैदल ना चलना पड़े और अपने घर तक, अपने गंतव्य तक, कम से कम मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक हम उनको छोड़े। आगे का जो रास्ता है वो अगला राज्य तय करवाए, लेकिन मध्य प्रदेश में हम ये असुविधा उनको नहीं होने देंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात यहां पर कहते हुए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और 3 घंटे 43 मिनट बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। राज्यों की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उस पर अमल करते हुए आज प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में क्या बोलेंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की जनता से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि 15 मई तक जनता हमें सुझाव दे, उसी के मुताबिक आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी, और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए, और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। 17 मई के बाद जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक तरफ लोगों को भी बचाना है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी बनाए रखना है। दिल्ली के लोग सुझाव दें, जिसके बाद आगे अपने सुझाव केंद्र सरकार को वो भेजेंगे, और फिर बड़ा फैसला कि आगे क्या होगा। फिलहाल सभी की नजर पीएम मोदी के आज रात 8 बजे होने वाले संबोधन पर। वहीं आज तक पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, जरा वो सुनिए। तारीख को प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखेंगे फिर देश को अगले लॉकडाउन के संदर्भ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश, उड़ीसा और हमारे इधर जो बिहार हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, यहाँ के माइग्रेंट मजदूरों पर विशेष कुछ बात जरूर रखेंगे। जिस तरीके से विगत 40-50 दिनों के अंदर अभी जो हमारे प्रवासी मजदूरों का जो एक कंटिन्यूअस बहाव बरसों से था, अलग अलग राज्यों में लोग पहुंचते थे, रोजगार का हिस्सा बनते थे, आज वो बहाव बिल्कुल डाइवर्ट होकर के वापस अपनी गांव की ओर चल पड़ा है। और हालात इतनी बुरी है कि लोग ट्रेन में कट के मर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मजदूरों के विषय पर जरूर इनका कोई ध्यान देंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने में इनकी भूमिका रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र रहा हो। इन दोनों क्षेत्रों में इन लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है, और आज कहीं ना कहीं आने वाला समय में भी इन मजदूरों की एक बड़ी भूमिका इस देश की अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने का है, पहिए को चलाने का है। और आज जो डर और जो भय इनके मन में समाया है, उनको निकालने के लिए निश्चित रूप से इनके इस दर्द पर हमें उनको एक ढाढ़स बनाना होगा, और उनको एक हिम्मत देनी पड़ेगी, जिससे वो फिर से हमारे इस देश के अर्थव्यवस्था
को चलाने के भूमिका में आ पाएँ। नहीं तो जो हालात है बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बहुत शायद हम लोग विलम्ब से जगे हैं और लोग वापस लाने के लिए ट्रेनें का उपाय हुई है और ये सारी चीज़ें हुई है जो पर्याप्त आज के दिन में भी नहीं है। और जो बातें आती है कहीं से मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, भारत सरकार पैसे ले रही है, कम से कम आज के दिन में ये सारी चीज़ें मजदूरों के लिए तो कम से कम हमें थोड़ी आंखों में आंसू रखना होगा और उनको आज उनके गंतव्य स्थान तक जल्द से जल्द पहुंचा करके उनके परिवार के साथ उनको मिलने का मौका मिले, ताकि उनको एक नई ताकत मिले, नई ऊर्जा मिले। मजदूरों को लेकर हर एक राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से अपनी चिंता जाहिर की गई है। पीएम मोदी के सामने भी ये तमाम बातें रखी गई हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम आज जब बोलेंगे रात 8 बजे तो मजदूरों को लेकर भी वो खास ऐलान कर सकते हैं। वहीं कोरोना पर रणनीति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, अब वो सुनिए। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था, बहुत बड़ा काम हो सकता है और ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 3 घंटे 36 मिनट 44 सेकंड बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर। सभी की निगाह टिकी हुई है कि पीएम मोदी क्या लॉकडाउन खोल को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। फिर मुख्यमंत्रियों के मन में यह सवाल होगा कि हमसे तो अभी सुझाव मांगे गए हैं, तब तक क्या इंतजार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। रात 8 बजे तक के लिए इसका इंतजार करना होगा। लेकिन और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सभी के मन में, देश के मन में, मुख्यमंत्रियों के मन में यही सवाल है कि पीएम मोदी आज क्या बोलेंगे। बिल्कुल, सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो अपने संबोधन में क्या क्या बातों को रखेंगे। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तो उनको ये कहा गया था कि आप अपने अपने सुझाव आर्थिक क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ किस तरीके से कोविड-19 के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उस पर आप हमको जो है सुझाव भेजिए 15 तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश को संबोधित करने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी और लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि आगे आपको कैसे चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा रही है तो उसको लेकर भी आगे किस तरीके की रणनीति को अपनाना है। जिस तरीके से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा था जान है तो जहान है, फिर कहा था कि 2 गज की दूरी बनाई रखनी होगी। कल उन्होंने कहा था कि जन से जग तक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी मजदूर जो पैदल ही अपने घरों से निकल गए हैं, के लिए निकल पड़े हैं, उनको लेकर एक शायद प्रधानमंत्री जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये भी कहा जा सकता है कि आपको ये जो लोग पैदल जा रहे हैं इनको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, उनको उनके गृह क्षेत्रों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जो ट्रेनें चलाई गई हैं श्रमिकों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों ने उनका इंतजार नहीं किया और वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी हिमांशु। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड नर्सेज डे भी है आज। और जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार डॉक्टर्स, नर्सेज काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन उसके पहले ये अहम तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए, नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन चल पड़ी है। लोगों के चेहरे यकीनन संतोष से भरे होंगे। हालांकि वो क्लोज फ्रेम अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन नंबर 02442 कुल 1177 पैसेंजर को लेकर रवाना हो चुकी है। शाम 4 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था। और आपको बताते चलें कि नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए जो ट्रेन इस वक्त जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसके कुल 4 स्टॉपेज हैं: झांसी, भोपाल, नागपुर, रायपुर।
नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ये ट्रेन रवाना हो चुकी है और इसमें कुल 1177 पैसेंजर इस वक्त सवार हैं जो अपने अपने गंतव्य के लिए जा चुके हैं। लेकिन जहां इन्हें पहुंचना होगा वहां से सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं चूंकि इस वक्त नहीं है तो उन्हें खुद से ही इंतजाम सारे करने होंगे। ये देखिए हरी झंडी को रवानगी देते हुए और यकीनन सभी के चेहरे पर एक संतोष भरा भाव होगा क्योंकि 50 दिनों के बाद इस तरह से ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रवाना होती हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के छुक-छुकते, लोगों की धक-धक जो काफी दिनों से बढ़ी हुई थी, अपने अपने परिजनों से लोग दूर थे या जहां तहां लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, उनके लिए कम से कम ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेन में या आप भी अगर मुसाफिर के तौर पर ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन में जो लोग सवार हैं स्टेशन पहुंचने के बाद अपने अपने घरों को जाने के लिए वो जिस भी सेवा का इस्तेमाल करते हैं उनके पास ट्रेन का जो टिकट होगा वो पास के तौर पर, यानी कि अगर आपके 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को या जिस भी परिवहन से आप जा रहे हैं उसके लिए आपको ट्रेन का टिकट दिखाना होगा और फिर आपको जाने की इजाजत दे दी जाएगी। ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राहत भरी यह खबर सामने आई है। वहीं दूसरी ट्रेन 4:45 पर यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद तकरीबन 20 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए जाने के लिए तैयार है। 1122 यात्रियों को लेकर नई दिल्ली से उसकी रवानगी होगी। रवाना होने का वक्त शाम 4:45 रखा गया है। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए जो ट्रेन रवाना होगी उसके स्टॉपेज जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। कई हैं, दीमापुर, लमडिंग, गुवाहाटी, कोकराझार, मरैनी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, ये तमाम स्टॉपेज नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।